हेलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और रोज़मर्रा की तरह आज भी मैं आपको आज की डेली डिवोशन में दिल की गहराइयों से वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज भी खुदा हमें अपनी प्रस्तिश और कलाम और इस डिवोशन के वसीला से अपने जलाल से, अपनी बरकत से और ताजगी से भरेगा। आइए मेरे अजीजों, आज की डिवोशन का आगाज करें। मेहरबान जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर तूने खुदा अपने फजल से हमें ये मौका बख्शा कि खुदावंद हम तेरे हजूर हाजिर हों। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने मुझे ये फजल दिया और खुदा आज के दिन तक जिंदा रखा ताकि खुदा मैं तेरी खिदमत कर सकूं। ए खुदा, जितने भी तेरे आज बच्चे इस डिवोशन को देखते हैं, इसमें शामिल होते हैं, कसरत की बरकत को पाए खुदा। आज का कलाम ए खुदावंद जिंदगियों के लिए तब्दीली और रूहानी तरक्की का सबब बन जाए खुदावंद। ए खुदा, जब मैं तेरी प्रस्तिश करूं तो तू मेरी तकदीस कर दे। ऐ खुदावंद, मैं तेरी ऐसी प्रस्तिश कर सकूं जो तेरी शान के शाया निशान है। पूरी डिवोशन में ऐ खुदा मैं तेरी मदद और तेरी रहनुमाई को मांगता हूं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसकी हमद और उसकी प्रस्तिश करें और अपने होंठों का नजराना खुदा के हजूर पेश करें। हम खुदा की प्रस्तिश से आज की डिवोशन का आगाज करेंगे और बड़ा खूबसूरत गीत, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यसु पा गए रोगी शिफा। आइए खुदा के हजूर इस खूबसूरत गीत को हम गाएं। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यसू पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यसु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यसु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यसु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू हमको भी देगा शिफा।
तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यसू पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश, बड़ा खूबसूरत गीत। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। क्षमा यानी मुआफ। यकीनन मेरे अजीजों, किसी बकरे या बछड़े के लहू में इतनी कुदरत नहीं थी कि वो हमें हमारे गुनाहों से मुकम्मल आजादी दे सकता। यीशु मसीह का लहू ही है जो न सिर्फ किसी फर्दे वाहिद के, न किसी एक खानदान घराने के, बल्कि सारे जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और हमारे कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, वो हमारे हर एक तरह के गुनाहों को मिटा डालने की कुदरत रखता है। वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने की कुदरत रखता है। लेकिन इसके लिए मेरे अजीजों, हमें उसकी सलीब के पास आने की ज़रूरत है। उस जिंदगी के चश्मा के पास आने की ज़रूरत है जो हमें जिंदगी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जैसा कि इन दिनों हम सीख रहे हैं कि एक ईमानदार की जिंदगी में ये जो लफ्ज मुआफी है, इसकी क्या अहमियत है। और हम मुआफी के बारे में सीख रहे हैं। और हमने पिछले डिवोशन में 3 बाइबली वजूहात सीखी कि क्यों हम जो मसीह के लोग हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, हमें क्यों एक दूसरे को मुआफ करना है। और हमने कल डिवोशन में बड़े गहरे तौर से मुआफी के बारे में सीखा कि बाइबली मुआफी क्या है। कलाम मुआफी के बारे में क्या कहता है। कल हमने सीखा पहली बाइबली वजह, हमें क्यों माफ करना है, क्योंकि हमें माफ किया गया है। और दूसरी वजह हमने जो सीखी वो ये थी कि अगर हम माफ नहीं करते तो माफ ना करने की रूह जो है, रवैया जो इब्लीस का हथियार है, वो हमें कंट्रोल कर लेता है और फिर हमारे हाथों से वो नाजेबा और गलत काम करवा सकता है। तीसरी वजह हमें क्यों माफ करना है,
ताकि मजीद हमें भी मुआफ किया जाए। और आज हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और मजीद सीखेंगे खुदा और खुदा का कलाम फॉरगिवनेस, दूसरों को मुआफ करने के बारे में हमें क्या सिखाता है। मेरे अजीजों, मुआफ कौन कर सकता है? यह कहना तो आसान है कि मैंने तुम्हें मुआफ किया, लेकिन मेरे अजीजों, दर हकीकत अमली तौर पर प्रैक्टिकली मुआफ कर देना, कह देने से कुछ मुश्किल है। कौन मुआफ कर सकता है? जिसके खुद के गुनाह मुआफ कर दिए गए हों, जो खुद मुआफ कर दिया गया है, जिसे ये अश्योरेंस है, जिसे ये यकीन है कि मेरे गुनाह खुदा ने मुआफ कर दिए हैं, वही दूसरों को मुआफ कर सकता है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ूंगा मैं। खुदा की कलाम में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल जो कि मोहब्बत का रसूल कहलाता है, जिसने इंजील भी लिखी और जिसने ये 3 खतूत भी लिखे, वो बयान करता है कि उससे सुनकर, यानी किससे? मसीह यीशु से सुनकर, अपने उस्ताद से सुनकर, यानी जो पैगाम यूहन्ना रसूल ने यीशु मसीह के साथ रहते हुए सुना है, वो ईमानदारों को सुनाता है और बताता है। जो पैगाम उसने मसीह के साथ रहते हुए सुना है, वो ईमानदारों को सुनाता है। और वो पैगाम क्या है? कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। खुदा नूर है और जो ईमानदार लोग हैं, जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, वो भी खुदा के साथ नूर में हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं पाई जाती, जो दूसरों को माफ नहीं कर सकता,
जिसके अंदर कड़वाहट है, जिसके अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ है, वो नूर में नहीं बल्कि तारीकी में है। क्या लिखा है? उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और छठी आयत, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, अगर हम दावा करें कि हम ईमानदार हैं, अगर हम दावा करें कि हम खुदा के लोग हैं, अगर हम दावा करें कि हमारी शराकत खुदा के साथ है, हमारी फेलोशिप खुदा के साथ है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है यानी मुलाकात है, हम उसे जानते हैं, और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं। अगर हम ईमानदार होने का दावा करते हैं लेकिन वो ईमान हमारे अंदर से प्रैक्टिकली अमली तौर पर नजर नहीं आता, तो खुदा का कलाम हमें बयान कर रहा है हम झूठे हैं और हक से वाकिफ नहीं। अगर हम ईमानदार होने का दावा करते हैं और मुआफ नहीं करते, मोहब्बत नहीं रखते, तो हम खुदा से वाकिफ नहीं, हम खुदा को नहीं जानते, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। प्रेज द लॉर्ड। एक ईमानदार का ईमान कैसे साबित होता है? उसके फलों से। यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करना, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आपका अच्छा प्रस्तिश करना, आपका अच्छा कलाम करना, अच्छा बोलना, आपका दया यकी देना, आपका हदिये देना, ये हरगिज जाहिर नहीं करेगा कि आप ईमानदार हैं या मसीह के पैरोकार हैं। आप बहुत अच्छी दुआ कर लेते हैं, हरगिज इसका मतलब यह नहीं कि आप ईमानदार हैं। कैसे साबित होगा कि आप ईमानदार हैं? जब आप दूसरों से जो आपको सताते हैं उनसे मोहब्बत करेंगे, जब आप उनको जिनको आपने माफ नहीं किया माफ करेंगे, तब आप खुदा के लोग कहलाएंगे, तब आप मसीह के पैरोकार कहलाएंगे। जब आपका ईमान आपके अमल से जाहिर होगा, क्योंकि पतरस रसूल लिखते हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। वो ईमान जिसमें अमल नहीं वो मुर्दा है। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ ज़बानी कलामी मसीही नहीं होना, हमें एक हकीकी और प्रैक्टिकल मसीही होना है। और जो प्रैक्टिकल मसीही है, जो हकीकी मसीही है, वो दूसरों को मुआफ करता है, वो दूसरों से मोहब्बत रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, आपके पास बहुत सारा इल्म है, आपके पास बहुत सी भेद की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पौलुस रसूल
पहले क्रंथियों के खत उसके 13वें बाब में लिखते हैं कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली हूं और मैं खुदा से नावाकिफ हूं। क्योंकि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। एक ईमानदार की पहचान मोहब्बत है। और मेरे अजीजों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बज़ाहिर हम अपने आप को ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन हम रूह के फलों से खाली होते हैं। हम अक्सर मोहब्बत से खाली होते हैं। हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे अजीजों आप इस कैफियत से गुजर रहे हैं कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते, आप उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते जो आपको तंग करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो आप इब्लीस के इख्तियार में हैं, आप इब्लीस के कंट्रोल में हैं और उसने आपको सख्त कर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल बयान करता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं दूसरों से मोहब्बत कर सकता हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं दूसरों को मुआफ कर सकता हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत कर सकता हूं। अगर आप मुआफ नहीं कर पा रहे तो आपको खुदा को काम करने देने की जरूरत है। आपको खुदा को मौका देने की जरूरत है। आपको अपनी खुदी को छोड़ने की जरूरत है। आपको अपनी अना को डिनाय करने की जरूरत है। आपको अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है, खाली करने की जरूरत है, खाकसार करने की जरूरत है और खुदा को मौका दें। और खुदा आपके अंदर आएगा और ऐसी कुव्वत और ऐसी कुदरत देगा कि फिर आप वो काम भी कर सकेंगे जो आप मसीह के बगैर पहले ना कर सकते थे। हम माफी के बारे में सीख रहे हैं और हमने सीखा कि अगर हम ईमानदार होने का दावा करते हैं लेकिन हमारे दिल में कई एक लोगों के लिए बुग़्ज़ और नफरतें हैं, तो हम हकीकी मसीही और ईमानदार नहीं हैं और यूहन्ना रसूल के खत के मुताबिक हम झूठे हैं और हक से वाकिफ नहीं। मेरे अजीजों, मुआफ ना करना हमारी बरकतों को रोक देता है। मुआफ ना करना हमारी दुआओं को रोक देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने में खुदा की बरकतें जारी हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं के जवाब आए, तो आइए आज ही से इस कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों पर गौर करें और चेक करें अपने आप को, अपना एहतसाब करें। कहीं मैं मजहबी तो नहीं, हमें मजहबी नहीं, हमें रूहानी बनना है।
और माफ करने के रवैये को अपनाना है और इंतजार नहीं करना कि मुझसे कोई माफी मांगे, बल्कि खुद पहल करके माफी मांगनी है या माफ करना है, ताकि आप आजाद हो जाएं। मेरे अजीजों, खुदा हमें फजल दे कि हम इस बड़ी आजमाइश पर गालिब आए जो इब्लीस का हथियार है। हम खाकसार हों और हम आज से उन तमाम लोगों को माफ करें और उन लोगों से माफी मांगें जिनको हमने सताया है, और उनको माफ करें जिन्होंने हमें सताया है, ताकि हकीकत में मसीह के पैरोकार कहलाएं। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।